हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो टीसीएस की बायबैक की प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है और आप में से कई लोग हैं जो कमेंट्स में मैं देख रही हूँ कि लोगों को ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस से ये जो मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके कितने शेयर एक्सेप्ट किए गए हैं, तो क्या है एक्सेप्टेंस रेशियो, साथ ही प्रॉफिट आपको कैसे अपना कैलकुलेट करना है एंड आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस है, जितने शेयर आपके एक्सेप्ट नहीं हुए उसका आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो टीसीएस की जो बायबैक ऑफर थी वो 18,000 करोड़ की थी, जबकि उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 7.5 टाइम्स का। ओवर सब्सक्रिप्शन का रीज़न ये था कि मार्केट प्राइस अभी काफ़ी कम चल रहा था और इनका जो बायबैक है 4500 उस लेवल से काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में था, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया बायबैक में, बहुत सारे लोगों ने अपने शेयर्स को टेंडर किया। इसी वजह से इतनी ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो 26% का निकल के आया। लोअर दैन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पहले जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 40 से 50% का था। हमेशा हर साल अगर आप देखोगे टीसीएस के हिस्ट्री में 100% का एक्सेप्टेंस रेशियो हुआ करता था। इस बार पता था हमें कि ओवर सब्सक्राइब होगा, फिर भी ओवर सब्सक्राइब के बावजूद लोग 40 से 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम निकल के आया है, 26% बिकॉज ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी अगर हम देखें कि इनकी जो इन बीएससी की जो नोटिस आई है उसमें कुछ डेट्स में चेंजेस आए हैं। पहले जो डेट निकल के आई थी कि जहाँ पे आपको रिफ़ंड मिलेगा वो था 31 मार्च, लेकिन मे बी टीसीएस को थोड़ी जल्दी है अपने फिनेंशियल क्लोज़ करने के लिए, तो वो फिनेंशियल ईयर से पहले ही उन्होंने अपना डेट को चेंज कर दिया है। अब जो सेटलमेंट डेट है, रिवाइज सेटलमेंट डेट, दैट इज़ 28 मार्च 2022। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी शेयर्स एक्सेप्ट किए गए हैं उसके जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली 28 मार्च को आ जाएंगे, और जितने भी शेयर आपके एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं वो शेयर भी आपके रिलीज़ हो जाएंगे 28 मार्च को। तो पैसे जो आपको आते हैं वो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही आते हैं। अभी एक्सेप्टेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो ऐसा मुझे पता चला है कि 50 में से 13 तो मिल रहा है, ये फॉर श्योर है। जिनके भी 50 शेयर्स थे उनको 13 शेयर्स का उनका एक्सेप्टेंस हुआ है, लेकिन जिन लोगों के 44 शेयर्स थे उनके 10 शेयर्स एक्सेप्ट हुए हैं। ओके, तो अगर आपने 44 शेयर्स आपके पास थे तो 10 शेयर्स आपके एक्सेप्ट किए गए हैं, ऐसा मुझे बहुत सारे सोर्सेज से पता चल रहा है। और जिन्होंने 43 शेयर्स जिनके पास थे उनके भी 10 ही शेयर्स एक्सेप्ट हुए हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 26% तो नहीं, 24 से 26% के बीच में एक्सेप्टेंस दिख रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ शेयर हैं वो बहुत डिफ़र कर रहे हैं काफ़ी लोगों के अकाउंट में। जैसे 50 शेयर्स का 26% 13 ही निकल के आता है, लेकिन 44 शेयर्स का अगर आप 26% कैलकुलेट करोगे तो वो 11 निकल के आता है। पर जिनके पास 44 शेयर्स थे उनको 10 ही शेयर उनके एक्सेप्ट किए गए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 24 से 26% का एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आ रहा है। जितने शेयर्स आपके अनएक्सेप्टेड रह गए हैं वो आपके रिलीज़ कर दिए जाएंगे 28 मार्च को, यानी कि आप उस दिन से अपने शेयर्स को सेल कर सकोगे मार्केट में। ओके, और जिन्होंने एक शेयर भी पार्टिसिपेट किया था उनकी भी एक्सेप्टेंस हुई है। अभी कैलकुलेशन कैसे करना है, तो देखो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि आप अपने हिसाब से अमाउंट आप चेंज कर लीजिएगा। कि सपोज़ आपने 50 शेयर्स ख़रीद लिए थे, आप एलिजिबल थे, 50 शेयर्स आपने ख़रीदे हुए थे 3800 के रेट पे। आपका जो भी रेट है आप यहाँ पे पुट करना, 50 शेयर इंटू 3800 आपका होता है 1,90,000। ये आपका हो गया टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, आपने इतने रुपए लगाए। इतने में से 13 शेयर 26% के एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से 13 शेयर आपके एक्सेप्ट किए गए, 4500 के रेट से बायबैक हो रहा है, तो 13 इंटू 4500 आपके बैंक अकाउंट में 58,500 रुपीज़ आपको मिलेगा। आपका क्लियर कट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस थी 3800, आपको मिल रहा है 4500, तो 700 पर शेयर का आपको क्लियर कट प्रॉफिट हो रहा है। तो 13 शेयर आपके एक्सेप्ट हुए हैं, तो 13 इंटू 700 आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 9100। मतलब 58,500 का जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा उसमें से 9100 आपका प्रॉफिट है। तो आपके पास अब रिमेनिंग कितने शेयर्स बच गए जो आपके अनएक्सेप्टेड रह गए, वो है 50 माइनस 13। अब आपने जितने भी शेयर आपके पास होंगे उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा जितने शेयर आपके एक्सेप्ट हुए हैं बायबैक में। तो 50 माइनस 13 होता है 37 शेयर्स। तो अब आपको इस 37 शेयर्स का कैलकुलेट करना है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। इसके लिए आपका जो एवरेज प्राइस है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट कमा लिया ना,
यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये अमाउंट और टोटल आपका जितने आपको बायबैक में पैसे मिलने वाले हैं, इन दोनों को आपको माइनस करना है। तो 1,90,000 माइनस 58,500, इसको माइनस करने के बाद आपके जितने शेयर अनएक्सेप्टेड रह गए उसको आप डिवाइड कर दो। तो 1,90,000 माइनस 58,500 डिवाइडेड बाई 37, 3554 आपका एवरेज बाइंग प्राइस अब निकल के, एडजस्टेड प्राइस जिसको हम ब्रेक इवन प्राइस बोलते हैं, वो आपका निकल के आ रहा है। तो 3554 के हिसाब से आप 28 तारीख को देखिएगा कि 28 तारीख को क्या मार्केट रेट चल रहा है। जो भी मार्केट रेट 28 तारीख को चल रही होगी उससे आप इसको माइनस करना, वो आपका प्रॉफिट है। एज़ पर टुडे, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लास्ट डे जब क्लोजिंग हुई थी 3707 में TCS क्लोज़ हुआ है। तो अभी अगर हम कैलकुलेट करें तो 153 रुपीज़ पर शेयर अभी भी आप प्रॉफिट में हो, अगर आपने 3800 के रेट से लिया हुआ है और आपके पास 50 शेयर्स थे। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आप अपने, आपके पास जितने शेयर थे, आपके कितने शेयर एक्सेप्ट हुए हैं, आपने कितने में लिया है, ये सारा अमाउंट आपका चेंज होगा, उस हिसाब से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद से आप इसमें ये होमवर्क कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि आपका एडजस्टेड ब्रेक इवन प्राइस क्या निकल के आया है। क्योंकि ये प्राइस आपको, आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है ताकि आप लॉस में कोई शेयर को ना बेचो, है ना, लॉस में ना बेचो। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। और वैसे भी जितने अनएक्सेप्टेड शेयर रह गए हैं, इट इज़ बेटर कि आप उसको होल्ड ही करके रखिए, क्योंकि TCS एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। इन द लॉन्गर रन जितने आपके एक्सेप्ट हो गए बायबैक में वो तो आपका प्रॉफिट हो ही गया, बाकी जितने नहीं हुए उसको इसमें ना माथापच्ची करिए मत, उसको होल्ड करके रखिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स वो दे के जाएगा ही जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।